नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बीएससी फाइनल ईयर के लिए जो जड़त्व आघूर्ण की कुछ मानक स्थितियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण की कुछ मानक स्थितियाँ, जिसमें से पहले है 1 नंबर कि m द्रव्यमान तथा 2a लंबाई की एक समान मोटी छड़ के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण। ये देख लीजिए, m द्रव्यमान की है एक छड़ और जो 2a लंबाई की एक समान मोटी छड़ के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण। तो सीधा सीधा अपन पहले लेंगे, ये एक खींच दी और ये एक छड़ मान लेते हैं जो इसके लंबवत है, और यहाँ पे अपन मान लेते हैं ये कोई PQ है और ये है L2 L1 इस छड़ की लंबाई है, और ये बीच वाला बिंदु सेंटर बिंदु, और ये RS एक छड़ है। अब पहले आपको मानना है कि माना RS, ये RS एक m द्रव्यमान की एक छड़ है और छड़ RS की जो लंबाई है वो 2a है। तब पहले अपने को क्या हो जाएगा कि प्रति एकांक, यानी कि इसका जो प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल M/2a। तब मध्य बिंदु C से x दूरी पर, ये मान लेते हैं x दूरी पर डेल x चौड़ाई, इसकी PQ की डेल x चौड़ाई का एक अवयव PQ लेने पर, तो अवयव का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो इसकी चौड़ाई है उसका गुणा कर दीजिए डेल x m कैपिटल M/2a डेल x, तो ये हो जाएगा अवयव का द्रव्यमान। अब अपन इसलिए L1 L2 रेखा के परित अवयव PQ का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान इंटू दूरी। द्रव्यमान कितना है m/2a डेल x, ये पूरा इसका द्रव्यमान है, किसका, अवयव का। जो द्रव्यमान लिख दिया इस द्रव्यमान की जगह, और दूरी कितनी है x, तो x और दूरी का स्क्वायर, सूत्र होता है ये द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। अब इसको अपन छड़ के परित यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सीधा। तो अब अपन देखते हैं छड़ RS का रेखा L1 L2 के परित जड़त्व आघूर्ण, जो कि लिमिट अपने को लेनी है, यानी कि लिमिट अपने को -a से a लेनी है। सीधा अपने को अब यहाँ पे इंटीग्रेशन -a से a m/2a x² dx, वो डेल x था तो dx। अब ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले m/2a तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट को 0 से चेंज करते हैं तो 2 का गुणा होता है। ये आपको BSc मैथ्स में पता है कि जब 0 से a लिमिट करते हैं तो उसका 2 बार आ जाता है, जो 2 आगे आ गया, 2 से 2 कट गया, m कैपिटल बटे a और 0 से a x², इंटीग्रेशन होता है उसकी एक घात जोड़ के उसमें 3 का भाग दे देंगे तो s³ बटा ये, और 0 से a इसमें लिमिट रखनी है m/ये, पहले a रखेंगे a³/3, फिर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। वापस इसको सॉल्व करेंगे
कैपिटल M A³/3, इससे ये कट जाएगा तो कैपिटल M A²/3। M द्रव्यमान की कोई छड़ 2a लंबाई की, उसके परित जड़त्व आघूर्ण होता है ये आपको सीधा सीधा याद भी रखना है, इम्पोर्टेंट भी है, और ये इसको सिद्ध करना भी आ जाता है, तो ऐसे सिद्ध करना। अब दूसरा ले रहा हूँ मैं, नंबर दूसरा है कि जब M द्रव्यमान है वही और 2a लंबाई है और एक समान मोटी छड़ के लंबवत एक सिरे से, यानी कि ये तो पहले बार तो था बीच में से गुजर रही थी, अब इसके एक सिरे से कोई, ये मान लेते हैं ये छड़ है, और जब यहाँ पे डेल x हो जाएगा कोई बिंदु और ये PQ हो जाएगा, अब ये दूरी x हो जाएगी और ये RS हो जाएगी, ये L2 L1 हो जाएगी, L1 L2 हो जाएगी। इसको सीधा सीधा अपन पहले क्या करेंगे, M2a, ये तो द्रव्यमान है ही उसका अवयव का, अब सीधी सी अपने को यहाँ पे लिमिट देखनी है, तो इसमें लिमिट हो जाएगी 0 से 2a, क्योंकि ये छड़ यहाँ से यहाँ तक इधर जा रही पूरी 2a के 2a है और 0 यहाँ से बिंदु शुरू हो रहा है, तो ये 2a, यानी ये छड़ कितनी जा रही है 0 से 2a तक। पहले तो वो छड़ आधी इधर थी तो आधी इधर थी, तब हमने लिमिट -a से a रखी थी। अब इसमें ये 0 से शुरू होकर पूरी 2a तक है, तो इसकी लिमिट इतनी हो जाएगी और x² वही dx। अब इसका इंटीग्रेशन और 2 का रखना है, तो m/2a, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/3, 0 से 2a, पहले 2a रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8³/3, पीछे तो 0 कोई बात नहीं, ये इससे कट जाएगा, a² बच जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 4 बच जाएगा, तो m/4 भी बचा हुआ है, m/a²/3। ये है जब M द्रव्यमान की 2a लंबाई की एक समान मोटी छड़ के एक सिरे के उसके लंबवत गुजरने वाली रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण, और वो था उसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण। अब मैं आपके लिए एक और अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी का।